पेज 647। दिव्य पिशाच की ही भांति विज्ञान में पुरुष भी साधारण मानव जीवन के तुच्छ तय तरीकों एवं उचित अनुचित बोधों से बंधा नहीं होता, जिनके द्वारा वह निम्न प्रकृति के परेशान करने वाले द्वंद्वों के साथ सामंजस्य साधने के लिए कोई सामयिक उपाय करता है, तथा जिनकी सहायता से वह जगत के प्रतीयमान विरोधों के बीच अपने पगों को ठीक राह पर चलाने, इसकी अनगिनत विघ्न बाधाओं से बचने और इसके भयावह स्थलों एवं खतरों और गड्ढों के आसपास फूंक फूंक कर कदम रखने का यत्न करता है। फिर से पढ़ देता हूं। दिव्य पिशाच की ही भांति विज्ञान में पुरुष भी साधारण मानव जीवन के तुच्छ तय तरीकों एवं उचित अनुचित बोधों से बंधा नहीं होता, जिनके द्वारा वह निम्न प्रकृति के परेशान करने वाले द्वंद्वों के साथ सामंजस्य साधने के लिए कोई सामयिक उपाय करता है, तथा जिनकी सहायता से वह जगत के प्रतीयमान विरोधों के बीच अपने पगों को ठीक राह पर चलाने, इसकी अनगिनत विघ्न बाधाओं को से बचने और इसके भयावह स्थलों एवं खतरों और गड्ढों के आसपास फूंक फूंक कर कदम रखने का यत्न करता है। क्या मतलब हुआ इसका? ये सारे काम मानव करता है, बस ये जो अभी जो मानव है वो सारे ये काम करता है कि भी जो द्वंद है उनसे कैसे भी बचा जाए, उसके लिए इस टाइम फ्रेम के लिए क्या क्या कर सकते हैं, जो पहले सामयिक उपाय भी या इस ये हो जाए बस मेरा हाँ तो। हाँ, मतलब कि जैसे मतलब ये मेरे द्वंद से बचने के लिए आप थोड़ा सा तो ये तो करो, इससे तो थोड़ा सा लगाम तो लगे, थोड़ा सा ये तो हो, थोड़ा सा वो तो हो, कोई एक बार इतना तो काम कर ले, इतना सा तो हो जाए। निम्न प्रकृति के परेशान करने वाले द्वंद से इवन यहाँ का जो पिशाच है, पिशाच मतलब यहाँ जो जो साक्षात्कार होता है आपको वाइटल के अंदर सच्चिदानंद का, जैसे वो की ही भांति दिव्य पिशाच की ही भांति विज्ञान में पुरुष भी, क्योंकि ये तुलना करते चल रहे हैं ना, साधारण मानव जीवन के तुच्छ तय तरीकों एवं उचित अनुचित बोधों से बंधा नहीं होता, जिनके द्वारा वह निम्न प्रकृति के परेशान करने वाले द्वंद्वों के साथ सामंजस्य साधने के लिए कोई सामयिक उपाय करता है। साधारण मानव जीवन के तुच्छ तय तरीके हैं, उचित अनुचित के बोध हैं, आपके सारे सेंस ऑफ एथिक्स जो है, अरे यार ये क्या किया, ये तो सब गलत हो गया। जो मनुष्य को एक कम से कम पशु में नहीं गिरने दे रहा, वो सारे बोध जो आप कर रहे हो, ये तो आहत हो गई, ये तो गलत। आपने मनुष्यता को शर्मसार कर दिया, इससे मानवता को शर्मसार कर दिया। ये करने के काम है क्या? ओहो, ये तो बहुत विभत्स एक्ट है। ये जितने जो उचित अनुचित के तो माइंड के और आपके जो प्राण के जो ना गलत है, ये सारे जो हैं जिनकी सहायता से वे जगत के प्रतीयमान विरोधों के बीच अपने पगों को ठीक राह पर चलाने, अगर ये नहीं हो तो आप रात को सो नहीं सकते। आपको एक सेंस ऑफ कि भई अब मेरी परिस्थिति में तो मैं जो भी कर रहा हूँ वो, और तो मैं कर भी क्या सकता था? अब मैं तो ठीक ही कर रहा हूँ। ये जो सेंस जो आपको कि भई मैंने किसी का गबन थोड़ी किया है, और अगर कर लिया तो भई और इन कंडीशंस में मैं कर भी क्या सकता था? तो ये जितने निम्न प्रकृति के परेशान करने वाले द्वंद और उनके साथ सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, यहाँ तो और कोई दूसरी चीज़ है नहीं। और उसकी अनगिनत विघ्न बाधाओं से बचने और इसके भयावह स्थलों एवं खतरों और गड्ढों के आसपास फूंक-फूंक कर कदम रखने का यत्न करता है। ये तो मानव का चित्रण हो गया यहाँ। हाँ,
इवन जो आपके दिव्य पिशाच की ही भांति विज्ञान में पुरुष यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर वाइटल के अंदर आपको सच्चिदानंद आ जाए तो वो एक दिव्य पिशाच हो गया। उसी की भांति वो जो है, अगर आप विज्ञान में पुरुष में हो तो वो भी इन किन्हीं भी चीजों से सरोकार एज सच बिल्कुल, वो टेक्नोलॉजी अलग है भाई, वो डायमेंशन अलग है। अभी अभी ये जो सुबह अपन पढ़ रहे हैं, ये भी एक तरह से वो प्रयास है कि भई वो गड्ढों से बचने के लिए कम से कम एक एक्टिविटी ऐसी रखो, पकड़ के रखो। तो ये भी सब जो भी वो उसी के ही मतलब सब कुछ उसी वही चीज़ है, मतलब मनुष्य का जीवन मोटा-मोटी सारा इसी 2 लाइनों के अंदर सारा मनुष्य का जीवन जो जनरली है, हाँ, ये तो ये सारा चीज़ है। ये जो बता रहे हैं कि भी माइंड से और आपके कि नीचे का पशु है उसको कैसे थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जाए। हाँ, कैसे उसको टेम रखा जाए, बस थोड़ा बहुत ही यही तो कह रहे हैं ये सामयिक उपाय कि इस समय का जो उपाय कि है। निम्न प्रकृति के परेशान करने वाले द्वंद, निम्न प्रकृति के आपके जो भी द्वंद हैं, उनके साथ भैया अभी का कर दो ना, मेरे को अभी तकलीफ है, अभी निकालो मेरे को इसमें से। फिर बाद के अंदर कोरोना के समय वो कितना तो वो काढ़ा लेना और वो लाइफस्टाइल को ठीक रखना और करना, और उसके बाद में कब तो हम हमेशा के लिए शुद्धता रखेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, 3 दिन नहीं चली वो चीज। तो ये निम्न प्रकृति की बात है। और जैसे दिव्य पिशाच है, वो इनका किसी का मान नहीं करता, वैसे ही जो अतिमानसिक पुरुष है, विज्ञान में पुरुष है, ये एक दूसरे ही डायमेंशन में है। विज्ञान में अतिमानसिक जीवन हमारे लिए असाधारण है, क्योंकि यहाँ प्रकृति के साथ निर्भयता पूर्वक और यहाँ तक कि उग्रता पूर्वक व्यवहार करने वाली आत्मा की सभी कठोरताओं और दुस्साहसिक आनंद के लिए पूरी छूट है। विज्ञान में अतिमानसिक जीवन हमारे लिए असाधारण है, क्योंकि ये मैंने अब कहा कि ये इस डायमेंशन में नहीं, ये तुलना की बात नहीं है एक्चुअल में, तो ये तुलना कर जरूर रहे हैं, पर तुलना का तो प्रश्न अब बंदर और मनुष्य की क्या तुलना है मतलब। और अगर तुलनात्मक कोई बिंदु मिलते हैं तो इसका मतलब वो आपको बंदर सिद्ध करते हैं। आप जो माइंड के आविर्भाव से जो चीजें आपकी खुल उठती हैं, अब वो तो वहां है ही नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा तुलना आप किस चीज की कर सकते हो, बाहरी क्रियाकलाप की थोड़ी बहुत कर सकते हो, बाकी तो आप कहोगे अरे ये चेतना दूसरी है। तो वैसे ही मानसिक, पर ये मानसिक और उसकी नहीं कर रहे, लोअर ट्रिप्लिसिटी के अंदर सच्चिदानंद का साक्षात्कार और विज्ञान में पुरुष ये कर रहे हैं। ये जो कंपैरिजन है इस चीज का चल रहा है कि यहाँ आपके मन प्राण शरीर के अंदर सच्चिदानंद का साक्षात्कार हो जाता है, उसमें सिनेरियो, और विज्ञान में पुरुष के अंदर वो स्थितियां कैसी होती हैं, ये कंपैरिजन कर रहे हैं, न कि मानसिक चेतना और सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस की। उस पूरे के अंदर क्योंकि हमको इस भाषा का उपयोग करना पड़ता है, इसलिए ये इस तरीके की एनालॉजी चल रही है। तो विज्ञान में अतिमानसिक जीवन हमारे लिए असाधारण है, क्योंकि यहाँ प्रकृति के साथ निर्भयता पूर्वक और यहाँ तक कि उग्रता पूर्वक व्यवहार करने वाली आत्मा की सभी कठोरताओं और दुस्साहसिक आनंद के लिए पूरी छूट है। और ठीक यही चीज अनंत की सामान्य प्रकृति है और सभी कुछ सत्य की बिल्कुल सही अचूक प्रक्रिया के विधान द्वारा चालित होता है। मतलब इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इसका क्या अर्थ है दीपक? यहाँ पर ये सभी कठोरता और दुस्साहसिक आनंद के लिए पूरी छूट है। हम्म। ये जो जो हमारी प्रकृति जो अभी है, विज्ञान में अतिमानसिक जीवन
हमारे लिए असाधारण है क्योंकि यहाँ प्रकृति के साथ निर्भयता पूर्वक और यहाँ तक कि उत्साह पूर्वक, उग्रता पूर्वक व्यवहार करने में ढंग से अब इसको एग्ज़ैक्टली वर्ड्स में समझाना तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो कुछ भी यहाँ पर हो रहा है, जो हमें आउटराइट गलत भी लगता है और कुछ भी लगता है, उसके अंदर भी एक कोई पर्टिकुलर आनंद है या कोई पर्टिकुलर फ़ेसेट का एक्सप्रेशन है या कोई चीज़ है, वैसी कोई बात है। विज्ञान में क्योंकि अतिमानसिक जीवन हमारे लिए असाधारण है, हुँ, क्योंकि यहाँ प्रकृति के साथ इंग्लिश वर्जन क्या है इसका? The Gnostic supramental life is abnormal to us because it is free to all the hardihoods and audacious delights of a soul, dealing fearlessly and even violently with nature. But yet, is it the very normality of the infinite and all governed by the law of the truth in its exact unerring process? वहां unerring process है। ये जो नोस्टिक सुप्रामेंटल लाइफ है, ये हमारे लिए सामान्य नहीं है, क्योंकि सुप्रामेंटल जो लाइफ है वो फ्री है टू ऑल दी हार्डहुड्स एंड ऑडेसियस डिलाइट्स ऑफ ए सोल, डीलिंग फियरलेसली। यहाँ तो प्रकृति आपको जितना दे देती है उतना कुछ कर लेते हो, फियरलेसली डीलिंग नहीं हो सकती। आप अधिमानस के अंदर जाते हो तब भी लोअर जो नेचर है आपके, वो प्रवेश कर सकता है। फियरलेसली वाली बात मतलब अभी भी आके आपके पाँव के अंदर वो तीर मार सकते हैं। नहीं, इसमें है ना कि बिकॉज़ इट इज़ फ्री टू ऑल द हाँ। हार्डीहुड एंड ऑडेसियस, मतलब वो फ्री हुँ। है इस तरह से डील करने के लिए नेचर से फियरलेसली और वायलेंटली ऐसे डील हाँ, करने के लिए यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। It is free to all the hardihoods and audacious delights of a soul dealing fearlessly। उस सोल की और ऑडेसियस डिलाइट, यहाँ डिलाइट वर्तमान में माताजी ने कहा कि राधा जी आई, कोई भी एक व्यक्ति भी उसको ग्रहण करने के लिए, भाई अभी तक के बेस्ट से बेस्ट उदाहरण डिलाइट को धारण करने वाले आप अगर चैतन्य महाप्रभु की इनकी बात करो, तो आधार अभी नहीं है, पृथ्वी अभी आधार प्रदान नहीं कर रही। तो हमारा जो डिलाइट का सेंस है वो भी बहुत लिमिटेड है। डिलाइट हम बोल जरूर रहे हैं कि आत्मा का डिलाइट, पर उसके लिए अभी जो जो पार्थिव प्रकृति है, आप क्या कर सकते हो, वायलेंटली क्या कर सकते हो प्रकृति के साथ? आपकी शारीरिक जो संरचना है उसके अंदर बहुत ज्यादा, एक सीमा से ज्यादा पेन होगा, शरीर छूट जाएगा। आपके प्राण के अंदर या इमोशंस के अंदर, मतलब आप कहो कि ये एक्सट्रीम पेन है, और उससे ज्यादा मतलब हम, हमारे शब्द बहुत लिमिटेड हैं। इसमें जो आप जो वायलेंस मतलब जो आप ग्रहण कर सकते हो या जो अंडरटेक कर सकते हो इसके अंदर, और उससे जो आनंद या आनंद अपने आप के अंदर, ये क्या हो सकते हैं, ये हमको, ये आप ये देखिए कि मानसिक स्तर के ऊपर भी संगीत का जो आनंद है वो किसी दूसरे को आप कैसे समझाओ। और उसके अंदर एक प्रचंडता है, वायलेंस मतलब खाली मारकाट नहीं, उसके अंदर जो इंटेंसिटी है, जो प्रचंडता है, युद्ध कर रहे हो किसी को सेव करने के लिए, उसके अंदर वो वाली चीज नहीं, प्रचंडता तो फिर भी हो सकती है, शौर्य तो फिर भी हो सकता है। तो वो नेचर के साथ डीलिंग नहीं, फियरलेसली। ये जैसे इसका मतलब है ग्नोस्टिक सुपरमेंटल लाइफ इज एबनॉर्मल टू अस, है ना, हम्म। वो एबनॉर्मल है क्योंकि वो फ्री है हार्डीहुड्स और डिलीशियस डिलाइट्स ऑफ द सोल, ऑफ ए है ना, सोल डीलिंग, हाँ। है ना, और जो सोल है वो डीलिंग फियरलेसली एंड इवन वायलेंटली विद नेचर, जो सोल है वो वो डील कर रही है नेचर से क्योंकि वो उसने यहाँ पर एक्सप्रेस किया है अपने आप को, और नेचर के जितने भी ये वायलेंटली वो मतलब जो भी नेचर की जो बाधाएं हैं जो भी है उनसे डील कर रही है फियरलेसली और वायलेंटली। एक पार्ट तो ये हो गया, ठीक समझ रहा हूँ मैं? हैं?
ये ठीक है ना, ये इतनी बातों की भी द सुप्रा भाई ग्नोस्टिक सुप्रामेंटल लाइफ। ये जो चीजें हैं, ये यहाँ तक की हाँ, फ्री, हाँ, हाँ, ये हाँ, उसका सहज स्वभाव है। अनएरिंग प्रोसेस में करती है ये वायलेंस वगैरह भी। वेरी हाँ, सोल। नॉर्मलिटी ऑफ द इन्फिनिट, ये उसका नॉर्मल स्वभाव है। जो आपको हार्डीहुड्स और ओडेसियस डिलाइट्स ऑफ ए सोल, ऐसी सोल जो फियरलेसली और हाँ, वायलेंटली नेचर के साथ डील करने के लिए डील फ्री करती है, है। हाँ, वो ऐसा जो उसका हाँ, नेचर है वहां वो नॉर्मलिटी है। यहाँ एबनॉर्मल स्वरूप है धरती के ऊपर ऐसी महानतम आत्माएं जो प्रकृति के साथ कहती रहे कुचल देंगे इसको। यहाँ जो चीज एबनॉर्मल है, वहां अनएरिंग प्रोसेस के अंदर वो बिल्कुल नॉर्मल सी है। हम्म, यहाँ जो सुप्रामेंटल महानतम लाइफ में। आपकी आत्माएं आई, जो फियरलेसली डील कर रही है नेचर के साथ वायलेंटली। अरे क्या नेचर को क्या समझे हम, ये आपके रामकृष्ण जी ये क्या समझे नेचर को। महानतम ये जो आत्माएं आई जो एबनॉर्मल है, हार्डीहुड्स एंड ओडेसियस डिलाइट्स ऑफ ए सोल, ऐसी सोल की जो फियरलेसली और इवन वायलेंटली विथ नेचर के साथ जो डील करती है। अरे क्या है ये, भौतिक नेचर के साथ नहीं। आप ये सोचिए आपकी मेंटल नेचर, आपकी इमोशनल नेचर, और ये तो हमको पता नहीं, देखो हमारे पास शब्द नहीं है। हाँ, एक महानतम व्यक्ति अपनी नेचर के साथ इस सारे स्टफ के साथ कैसे डील करता है, बुद्ध किस तरीके से डील कर रहे हैं। वो कह रहे हैं किसी कामना को तृप्त करने से ज्यादा उसके ऊपर मास्टरी पाने के अंदर जो आनंद है, पर ये वाली चीज तो पता ही नहीं। ये आपके लोवेस्ट जो चीजें हैं, या फिर बाद में आपके शंकराचार्य है वो किस तरीके से अपनी प्रकृति को डील कर रहा है। सामान्य चीज थोड़ी, खाली एक यही थोड़ी कह दिया कि जगत मिथ्या, और आपको नहीं मिथ्या नहीं है। अरे स्तंभ हैं ये लोग। तो ऐसी एबनॉर्मल सी या ऐसे जो विशेष लोग हैं जो यहाँ प्रकृति को एकदम वश में कर लेते हैं, वायलेंस कर लेते हैं उसके साथ, यहाँ तो हम सोच ही नहीं सकते, अभी तो हम नतमस्तक हैं। वो वहां यट इज द वेरी नॉर्मलिटी ऑफ द इन्फिनिट एंड ऑल गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ द ट्रूथ इन इट्स एग्जैक्ट अनएरिंग प्रोसेस। वो सुप्राग्नोस्टिक सुप्रामेंटल लाइफ है, जो ये अनएरिंग प्रोसेस से डील करती है, वो हमारे लिए एबनॉर्मल है। जो यहाँ जो महानतम आत्माएं, क्योंकि वो हाँ, सामान्य मनुष्य के लिए एबनॉर्मल हैं, हाँ, वो जिस हाँ, तरीके से फियरलेसली और इवन वायलेंटली नेचर के साथ जिस तरीके से डील करती है, और जो हार्डीहुड्स एंड ओडेसियस डिलाइट्स ऑफ सोल के लिए फ्री है, हम्म, वो वेरी नॉर्मलिटी ऑफ द इन्फिनिट हम्म, एंड ऑल गवर्न्ड बाय द लॉ ऑफ द ट्रुथ, और सारी चीज ट्रुथ से गाइडेड है। एग्जैक्ट अनएरिंग प्रोसेस के अंदर वो होती है कि अगर भगवान शिव प्रचंड से प्रचंड तांडव भी कर रहे हैं, तो कोई ये थोड़ी है कि उसमें इतना सा भी चूक हो सकती हो, गलती थोड़ी हो सकती है उसमें, कि भगवान अनंतो ब्रह्मांड इस तरीके के बना रहे हो पर एक पत्ते की भी कारीगरी के अंदर कोई इतना सा भी फर्क हो, फर्क थोड़ी है कोई। अनएरिंग प्रोसेस है, एक कण के अंदर भी फर्क नहीं है। भौतिक, प्राणिक, मानसिक और उससे ऊपर के आपके जितने जगत है, कोई फर्क थोड़ी। अनएरिंग प्रोसेस है, उसमें इतना सा फर्क नहीं है। आप सोचिए कि किसी भी स्तर के ऊपर इतना सा भी फर्क होगा, क्या क्या मतलब निकलता है। उनकी प्रक्रिया के अंदर फॉल्टलेस है वो, अनएरिंग प्रोसेस में होता है सारा काम। सेंटेंस तो ठीक है, क्या आप समझ आ रहा है कुछ कुछ। हाँ, और ये सारा अपने लिए एबनॉर्मल है, इज एबनॉर्मल टू अस। हाँ, सामान्य मानव चेतना के लिए, बेचारे के सामान्य लिए मानव के लिए कंसीवेबल ही नहीं है ये एबनॉर्मल, क्या इनकंसीवेबल है, कंसीव ही नहीं कर सकता वो। कंसीव ही नहीं कर सकता। इतना बड़ा प्रोसेस है, दिमाग से सोच के तो एक छोटा सा दुकान नहीं चला सकता आदमी, इतना बड़ा मतलब ही नहीं प्रोसेस है, से चल रहा है। मतलब ही ये नहीं है ऑटोमेटिक रन कहीं, हो रहा है। फॉल्टलेस है ये। आप सोचो एक एक फूल में जो रंग और खुशबू उसकी जो है, आप कितनी मिक्स करो वो खुशबू थोड़ी बना सकते हो। और वो हर फूल में फॉल्टलेसली हर फूल के अंदर डाली गई है कारीगरी, देखो आप।
भौतिक से लेके पराभौतिक जगतों तक की कारीगरी के अंदर, और उसमें कोई ये थोड़ी एक फूल बना दिया, हर लेवल के ऊपर जो जो क्रिएशन की अनंतता है, और ये भी सारी चीज है नहीं, जितना अभिव्यक्त किया उससे ज्यादा तो संवरण कर रखा है। क्या चीज से डील कर रहे हो आप, ये देखो तो सही। ऐसी अनंतता के अंदर हमने चयन एक छोटी सी चीज का कर रखा है, ये भी बड़ी अजीब बात है। अनिल जी, ठीक है यहां तक ये सेंटेंस? हाँ बिल्कुल ठीक है। और इस वजह से वो जो पहले का जो रूपक था वो रिवर्स हो गया, जिसके अंदर जो है काली जो है शिव की छाती पे होके खड़ी हुई है। इस स्टेज में लोग रिवर्स को एक एंगल दूसरे से दे सकते हैं। यहाँ भी, यहाँ रिवर्स जो नहीं है हो गया, वो उसके ऊपर रिवर्स उसका नहीं है। मतलब अतिमानस के अंदर इक्वल स्टेटस के ऊपर है, इसलिए आप हर गौरी का हर सिंबल गोरी देते हो। वाला आएगा। यहां फॉल्टलेसली, नहीं तो फॉल्टलेस कैसे हो जाएगी, अनएरिंग प्रोसेस कैसे हो जाएगी? हम्म। इट ओबेज द लॉ ऑफ ए सेल्फ possessed नॉलेज, हिंदी में पढ़ देता हूं। वह असंख्य एकता में आत्म संपन्न ज्ञान, असंख्य एकता। अभी कोई एक फील्ड में कोई कोई चीज जान जाओ तो उसके अंदर भी कोई दूसरी आए तो आपका तो वो ज्ञान फिर बाद में वो उतनी पूर्णता रहती नहीं। बहुत आपने स्पेशलाइज किया, तो स्पेशलाइजेशन का मतलब ये है कि बस एक सीधी रेखा के अंदर आपने कुछ थोड़ा बहुत किया। भारत के अंदर मास्टरी शब्द है, अंतरात्मा के पास जाते हो तो उसमें मास्टरी है, व्यापक तरीके से मास्टरी है, नहीं तो कोई एक फील्ड के अंदर आपने कुछ कर लिया। हाँ, जैसे आयुर्वेद जो है कंप्लीट लाइफस्टाइल बॉडी का पूरा कवर करता है। बिल्कुल। और आयुर्वेद इस पूरे का आपके वैदिक कल्चर का एक अंग है। हाँ एक अंग है, बाकी तो मिरेकलस चीजें हैं, अब देखो आसपास की अपन। और सारे को यदि आप जोड़ते हो तो पूरा पिक्चर बनती है। कोई सा भी ये नहीं कहता कि आयुर्वेद ये नहीं कहेगा कि मैं यहाँ की फिलोसॉफी से अलग चलूंगा, फिलोसॉफी ये नहीं कहेगी मैं धर्म से अलग चलूंगा, धर्म ये नहीं कहेगा मैं विज्ञान से अलग चलूं, विज्ञान ये नहीं कहेगा मैं योग से अलग चलूं। तो ये सारे एक हैं, एक ही प्रज्ञा इनको, यही वाली बात यहां है। ये देखो आप यहां क्या कह रहे हैं, असंख्य एकता में आत्म संपन्न ज्ञान, प्रेम, आनंद। एकता है इनकी, असंख्य एकता है, और आत्म संपन्न है, ज्ञान प्रेम और आनंद के विधान का पालन करता है। यह केवल इसलिए असामान्य लगता है क्योंकि इसकी लय मन की लड़खड़ाती धड़कनों से मापी नहीं जा सकती। फिर भी वह आश्चर्यजनक तथा परात्पर लय ताल के अनुसार अपने पग रखता है। आप नहीं नाप सकते, पर वो जो चलता है, मां श्री अरविंद के पगों को क्या नापोगे, उनकी एक्टिविटी को? आप तो ऑफर करो उनको, पुस्तकें पढ़ने से भी ठीक है, वो तो आपको उनसे अंतरंगता कितनी हो सकती है हाँ, उसमें उससे तो यदि वो सहायक। बिल्कुल, उसमें हाँ, तो वो भाव बढ़ता है उनके प्रति, सही है। अगर वो है, बाकी तो सेल्फ कॉन्सिक्रेशन का कोई शॉर्टकट नहीं है, मतलब वो तो कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं उसका। बिल्कुल। वो करे बिना आपको इन शब्दों का भी सेंस बिल्कुल नहीं आएगा, ये कहना क्या चाह रहे हैं। ऐसी, ये देखिए स्टेट्स का वर्णन है, स्टेट्स के वर्णन से थोड़ी कोई हाथ लगेगा, स्टेट्स में जाने से हाथ लगता है। मानसिक चेतना, हाँ अरे कोई लिखने से थोड़ी, मानसिक बिल्कुल वो। चेतना का रसास्वादन करने से हाथ लगेगा। सेव की मैंने पोथी भर दी, अरे पोथी से नहीं यार, एक टुकड़ा खिलाओ बस। उस डायमेंशन में आप पोथी की पोथी भरते रहो चाहे, रस तो खाने के अंदर आएगा, उसके वर्णन में नहीं आएगा। और इन स्टेट्स के अंदर फिर बाद में वो एक्चुअल साधना की, अभी कोई इतनी बात समस्या आ नहीं रही। ये जो हम बातें कर रहे हैं, इसको जैसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर आएंगे वहां दिक्कत आएगी। अभी क्यों नहीं दिक्कत आ रही, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है इसके अंदर। लाइफ
फोर्स जो है उसके ऊपर कोई अंकुश वाली बात नहीं है। हाँ, बहुत अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये अपना एक टाइटल तो हुआ। अब इसके आगे विज्ञानस्थ पुरुष में और आनंद में स्थित पुरुष में अंतर। अब ये तो कोई कंपैरिजन की बात है, मतलब इंग्लिश क्या टाइटल है इसका? द डिफरेंस बिटवीन द सोल इन नोसिस एंड द सोल इन आनंद। इन दोनों के अंदर क्या फर्क है? इसमें कोई तात्विक अंतर नहीं है, फंडामेंटली कोई अंतर नहीं है, देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस। फिर भी एक अंतर तो है, फंडामेंटली अंतर नहीं है पर अंतर है। मतलब क्या उदाहरण हो सकता है इसका? अनिल जी, इसका क्या उदाहरण हो सकता है कि कोई चीज जिसमें एसेंशियली अंतर नहीं हो पर अंतर हो, वो कैसे एक्सप्लेन करें? हम तो मानसिक ही एग्जाम्पल कोई दे सकते हैं। देयर इज नो एसेंशियल डिफरेंस। वो तो पढ़ने के बाद पता लगेगा ना क्या अंतर है। नहीं, मैं कोई एक ऐसी स्थिति का उदाहरण चाह रहा हूं, उनका नहीं। ये तो पूछना ही बेईमानी बात हो जाएगी कि ये बताओ, अतिमानस के अंदर का पुरुष है उसमें और सच्चिदानंद के अंदर पुरुष है उसमें। ये तो कोई मानसिक पुरुष की हमसे पूछो तो मतलब ये तो उसका वहम नहीं है। मानसिक आपके थोड़ा कुछ ये काम करने लगे इंस्ट्रूमेंट, उसके लिए मैं ये बता रहा हूं, पूछ रहा हूं कि एक ऐसी स्थिति जिसमें आप ये कह सको कि एसेंशियली डिफरेंस नहीं है पर डिफरेंस है, ऐसी कौन सी स्थिति? सच्चिदानंद की ओर की बात नहीं कर रहा। पंकज भाई, इसमें एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे प्लांट्स फ्लावर्स का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे हम रोजेस का ले सकते हैं, एक इंग्लिश रोज है और एक देसी है। अब दोनों फंडामेंटली तो सेम ही रोज है, बट उसके अंदर एसेंशियली डिफरेंस है कि एक उनकी क्वालिटीज में थोड़े बहुत डिफरेंस है, बट एसेंशियली दोनों तो रोजेस ही हैं। जैसे इंग्लिश रोज है वो तो स्पेसिफिक चलता है, देसी रोज जो है वो पूरा थ्रू आउट द ईयर फ्लावरिंग करता है। इस टाइप का हम कर सकते हैं कि तत्व तो सेम ही है ना रोज का। ह्यूमन साइकोलॉजी में कैसे बताओ इस बात को? ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर इस चीज को कैसे बता सकते हैं? क्योंकि जड़ जगत की ओर देखोगे तब तो कहेगा एसेंशियली एक ही प्लास्टिक से ये दोनों चेयर बनी हुई हैं। एक को आपने चेयर बना दिया, एक को आपने टेबल बना दिया। ये नहीं, अब ऊपर अगर आए, ह्यूमन साइकोलॉजी तक आए, एसेंशियली डिफरेंस नहीं है पर डिफरेंस है। टेबल चेयर में डिफरेंस तो बहुत आ गया, क्योंकि इस तरह अगर ह्यूमन का लें कि हम सबका एक ही तत्व है बट उसके बाद भी हम सब वाइडली डिफरेंट है, तो यहाँ तो वो एग्जाम्पल नहीं बैठेगा। एग्जाम्पल तो वहां बैठा, दोनों चीजें सेम लग रही हैं, सेम तत्व है, बट स्लाइट डिफरेंस है। एसेंशियली एक ही है, ये कह रहे हैं एसेंशियली अंतर नहीं है, यही कह रहे हैं ये यहाँ तो कह रहे देर देर इज नो एसेंशियल डिफरेंस, एसेंशियली एक है बट यट ए डिफरेंस। मानव चेतना में ये कैसे हो सकता है? एसेंशियली आप श्री अरविंद के मां के प्रति समर्पित हो, कहाँ आप कौन सी एक्टिविटी के अंदर हो, एसेंशियल में फर्क नहीं आया, आप तो हो तो वही हो। माँ एसेंशियली माँ है, पर इस समय कौन सी चीज के अंदर है? एसेंशियली आप जो भी कह रहे हो, विवेकानंद जी जो भी कह रहे हैं, एसेंशियली बिल्कुल परफेक्ट है, चाहे वो किसी चीज के लिए उसके फेवर में कुछ कह रहे हो या किसी चीज के अगेंस्ट में कह रहे हो। तो डिफरेंस उसके एक्सप्रेशन में, उस समयानुकूल उस अभिव्यक्ति में,
एसेंशियल स्पिरिट का डिफरेंस नहीं है, एक्सप्रेशन का डिफरेंस है। आप एक ऐसी चेतना जानते हो जहां एसेंशियली फर्क नहीं है आपके भाव में। माँ अगर बेटे से नाराज भी है तो भी, पर ये उदाहरण और नीचे आ गया, पर मैं तो कह रहा हूं और ऊपर चलो इसमें। इसमें चेतना का डिफरेंस है, मतलब ज्ञान स्पृश जो है वो चेतना का लेवल जो ना है उसकी उसका। बात ही नहीं कर रहे, उसकी हम बात नहीं हम्म, कर रहे, हम्म, उसकी अभी बात नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं क्योंकि उसकी बात करके तो माइंड ये कह देगा यार इनएक्सेसिबल है, अनअप्रोचेबल है। तो ऐसी कोई चीज जो आपके अप्रोच में हो, इसकी बात करना कोई आपके मेरे अप्रोच में तो है नहीं। ये उदाहरण डेफिनेटली इसका कि एसेंशियली आप माँ को ऑफर्ड हो, और हर क्लास में अभिव्यक्ति आप देखो अलग अलग है। एसेंशियली तो जो बोलेंगे वो आएगा उन्हीं के लिए, पर अब कौन सी चीज है, समय क्या है, किसके साथ कौन सी आप बात कर सकते हो, ये डिफरेंस आ जाएगा। आप लोगों की जितनी तैयारी हो चुकी, आपको और गहराई से ये उदाहरण दिए जा सकेंगे। वही सामने जिस स्टफ से आप डील कर रहे हो उसमें आप कहो भाई इनको ये उदाहरण कैसे दें। सामने संगीतकार है तो आपको उसको संगीत में क्या होता है इनकी बातें करने की जरूरत थोड़ी है। सामने आपके पीएचडी स्टूडेंट्स बैठे हैं या जो जो ग्रहणशील लोग बैठे हैं उनसे आप डील कर रहे हो। एसेंशियली तो आप जो हो सो हो। ऐसी ही आप एक एक पिक्चर को कंसीव कर सकते हो। आप समझ रहे हो क्या अनिल जी? चलो आगे पढ़ते हैं। इसमें कोई तात्विक अंतर नहीं है, फिर भी एक अंतर तो है। ये मैं विज्ञान की इसकी बात नहीं कर रहा था, मैं कह रहा हूं कि कोई ऐसी चीज जो माइंड अलर्ट रहे, क्योंकि इसमें एक दूसरी चेतना में स्थानांतरण होता है और स्थिति में एक निश्चित प्रकार का उल्टाव होता है। क्योंकि जड़ तत्व से लेकर उच्चतम सत्य तक आरोहण के प्रत्येक चरण पर चेतना का एक उल्टाव होता है। ये एक गांठ बांधने की, हमेशा ध्यान रखने की चीज है। चेतना का जब आरोहण होता है, जड़ तत्व से लेके हाईएस्ट जो एग्जिस्टेंट है, सत चित और आनंद, उच्चतम सत्य तक के आरोहण में जड़ तत्व से जब आप प्राण के ऊपर जाते हो तो इसमें क्रिया का उल्टा हो जाता है। प्राण से जब आप मन के ऊपर जाते हो तो इसमें क्रिया का और उल्टा हो जाता है। प्राण से और मन से जब आप ऊपर जाते हो, इवन बीच की जो ये 4 स्टेजेस उन्होंने बताई उनके ऊपर जाते हो, तो प्रत्येक चरण पर चेतना का एक उल्टाव होता है। इसके अंदर नहीं जाना चाह रहे, नहीं तो ये कि यार उल्टाव कैसे होता है हमने तो नहीं देखा। आप ये देखो कि जड़ कैसे काम करता है और आपका प्राण कैसे काम करता है, उल्टाव क्या है इनके अंदर। प्राण कैसे काम करता है और मन कैसे काम करता है, उनमें क्या उल्टाव है। और फिर बाद में हमारे अंदर इन तीनों की क्रिया है। रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस होती है हर स्टेज के ऊपर, हर स्टेप के ऊपर, ईच स्टेप। और मैटर से लेके और हाईएस्ट एग्जिस्टेंस, हाईएस्ट जो एग्जिस्टेंट है, सत है। एग्जिस्टेंस का मतलब यहां वजूद नहीं है, ई कैपिटल है ये। सत चित और आनंद, इसको आप कैसे बोलते हो? एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस, ब्लिस। इसमें हर स्टेप के ऊपर, इसमें एक तो दिक्कत क्या है, या दिक्कत क्या जो भी है, मनुष्य के अंदर ये सारे स्पेक्ट्रम इंटरट्वाइंड हैं, उसमें प्रवेश करते हैं। निम्नतम से निम्नतम करते हैं, उच्चतम से उच्चतम है, अंतरतम से अंतरतम है, सारे हैं। पर मनुष्य के अलावा इंडिपेंडेंटली भी ये स्तर हैं। और हर स्तर के ऊपर आप अभी भी जड़ तत्व तो देखते हो।
प्राण तत्व आ जाता है, पर वो आप प्राण तत्व को प्योरली यूं नहीं देख पाते, वो जिस शरीर में अपने आप को इन्फॉर्म करता है उसको देखते हो, और तब आप कहते हो लाइफ है इसमें, क्योंकि ये मूव कर रहा है, ग्रो कर रहा है। लाइफ तत्व अपने आप के अंदर कोई उसका मोहताज हो ये जरूरी नहीं, पर यहां हमको इंडिपेंडेंट नजर नहीं आता। माइंड तत्व कोई मोहताज नहीं है, न प्राण का न शरीर का, वो अपने आप के अंदर इंडिपेंडेंट है। यहां अभी दिखता नहीं, जबकि लोक तो इतना बड़ा है कि जिसके ऊपर प्राण तत्व स्थापित है, और प्राण के ऊपर ये पूरा भौतिक ब्रह्मांड तो एक छोटा सा है। इसको भी समझाने के लिए हमको कितने मानसिक उदाहरण है, चित्रण है, ये देने पड़ते हैं। तो यदि आप इस स्पेक्ट्रम पे या हर स्टेप के ऊपर चलते हो तो कॉन्शियसनेस का रिवर्सल आता जाता है। ये लिटरली क्या मीनिंग है इसका वो खोल रहा हूं मैं। तो देविका जी, ये लिटरल अर्थ समझ आ रहा है क्या? हाँ जी, जैसे जैसे हम असेंड कर रहे हैं तो वैसे वैसे कॉन्शियसनेस जो है वो रिवर्स हो रही है, चेंज हो रही है। हर स्टेप के ऊपर। हाँ जी। और हम में एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, हमारी मानवीयता प्रवेश करके मानवीय भाषा में, सीमाओं में, विचारों में कैद करने का प्रयास करती है। आप मानवीय तरीके से देखते हो, ये न करके अगर इंडिपेंडेंटली जड़ तत्व है, इंडिपेंडेंटली प्राण तत्व है, इंडिपेंडेंटली माइंड के जगत हैं, ये तो है, इंडिपेंडेंट तो है ही। मनुष्य के अंदर सारी चीजें प्रवेश करती है, नीचे से नीचे, ऊपर से ऊपर, गहरी से गहरी। और मैं कह रहा हूं माइंड से खाली इस चीज का विचार करो कि ये लेयर्स हैं। कोई जीव के अंदर अगर प्राण तत्व आ गया तो आप उससे मिल सकते हो, यूं अपने आप में प्राण तत्व आप कहे यार मिले कैसे, जबकि प्राण तत्व कोई जीव के अंदर है वो तो लिमिटेड है, प्राण तो उससे इंडिपेंडेंट है। माइंड कोई भी शरीर के अंदर आया या जिस भी फ्रेम में आया उससे इंडिपेंडेंट है, ये सारे इंडिपेंडेंट है। मनुष्य की विशेषता क्या है, उसमें ये सारे के सारे हैं। मनुष्य की जो सबसे सर्वोच्च जो चीज, क्योंकि ये अपने आप को क्यों मानता है, इसके कारण जस्टिफाइड भी है, ये अपने आप को उच्चतम मानता है, क्योंकि ये उच्चतम इस दृष्टिकोण से है भी, क्योंकि इसमें सब कुछ है। पर ये इन लोगों के अंदर अपने आप के अंदर साइकिक की ग्रेस नहीं है, जो मनुष्य को विशेष रूप से यहां इस पृथ्वी पे मिली है। इसलिए इन लोगों की अपनी इक्वेशन जो मनुष्य के अंदर जो सोल्व हो रही है, ये महाश्री अरविंद बता रहे हैं, ओकल्टिस्ट्स बता रहे हैं। तो आप हर मोमेंट आपके भीतर की इक्वेशन अलग अलग स्तरों के ऊपर सोल्व कर सकते हो। आप कौन सा आयाम पकड़ते हो, आप प्योरली फिजिकल को लेते हो, एक तरीके से डील करोगे, प्राण को, इमोशंस को, भावनाओं को, उनको लेके करते हो दूसरी इक्वेशन। कोई भी गिवन इंस्टेंस के ऊपर आपके पास उस स्थिति के अंदर रेस्पोंड करने के लिए, प्रतिक्रिया करने के लिए या क्रिया करने के लिए अलग अलग आयाम खुले होते हैं। इसीलिए माँ कह रही है बेस्ट तरीका है कि आप अपनी एक्सेसिबल जो टॉप मोस्ट कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर रखो और वहां से क्रिया करो, तो धीरे 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 ग्रो करती रहेगी। तो ये चेतना का उल्टाव हर स्टेप के ऊपर होता है। ये 2 3 4 तरीके की बातें थी इसमें जो इन्वॉल्व हैं, वो इसके साथ आ रही हैं। दीपक ठीक है ये? हाँ ठीक है। और इसका उदाहरण तो अपने वो भी है, जो अपने शेषनाग के फ्रंट पे पृथ्वी है और वो क्षीर सागर में है, तो वो हाँ, सक्सेशन के लिए प्रतीकों के रूप में अलग अलग चीजें समझाई गई हैं। तो भाई यहां आपको लगता है कि लाइफ पावर जो है वो डिपेंडेंट है मैटर के ऊपर, जबकि इन इटसेल्फ उल्टा है। लाइफ तो बहुत बड़ी चीज है, प्राण तो बहुत बड़ी चीज है, जड़ तत्व तो उसके ऊपर जो आप कह रहे हो, ये उल्टाव है हर स्टेप के ऊपर। इवन मैटर के नीचे वाले पार्ट में जिस तरीके से ऑपरेट करते हैं, मैटर के अंदर आ गया, बहुत बड़ा विकास हो गया ये क्रम विकास के अंदर।
मैटर का आना ही अपने आप के अंदर बहुत बड़ा विकास है। उससे पहले आप करो क्या, ये बताइए। उससे पहले तो क्या करो। हम धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि अब ये गहन बात हो गई। हाँ अनिल जी। इसमें जैसे ये उल्टाव से अपन अर्थ अपग्रेडेशन को लेंगे ना, मतलब चेतना रिवर्सल, का रिवर्सल अपग्रेडेशन का कहाँ कह रहे मतलब, हैं, ये तो इंग्लिश में तो रिवर्सल कह रहे हैं, रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो रिवर्सल का मतलब नेगेटिव तो नहीं ले सकते ना अपन, मतलब है तो पॉजिटिव ही, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, मतलब उसका। अदरवाइज तो रिवर्सल का मतलब तो एक दिमाग में आता है ना, रिवर्स हो गया मतलब आपका, उसका जो पहले था उसका उल्टा हो गया। मैं यू टर्न की बात नहीं कर रहा, रिवर्स मतलब कि पीछे की ओर चल दिए। हाँ, अपग्रेडेशन से ले सकते, मतलब इसका हायर उसमें जा रहा है, ऐसा कुछ वही भाव आना चाहिए ना, अदरवाइज तो तो कैसे होगा। भाव की बात नहीं है, आप अपने जड़ तत्व को मतलब शरीर को देखो और प्राण तत्व को देखो, दोनों की क्रिया में उल्टाव कैसे आया। हम्म। शरीर है वो, जो आपको ये जो कहते हैं संतोष रखो, 2 समय की रोटी ही मेरे लिए तो पर्याप्त है, वो शरीर कह रहा है, प्राण नहीं कह रहा। हम्म। प्राण तो कह रहा है ये सारे ब्रह्मांड को खा जाऊं तो भी मेरी भूख नहीं मिटे। हम्म। जो लोग आपको संतोष की शिक्षा देते हैं वो महातामसिक लोग होते हैं। हाँ, कुछ आपको करो मत, लगता है ये ठीक है, आध्यात्मिक हाँ। व्यक्ति है, वो उसका अध्यात्म से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि भगवान की प्यास तो इनसेशिएबल है। अपने आप को बने बिना वो रुक कैसे सकता है। कौन व्यक्ति है जो तामसिकता में पड़ा रहता है। तो शरीर का नेचर हो गया तामसिक। अब जैसे ही हम्म। प्राण प्रकृति के ऊपर आते हो वो शरीर को मारे लेती है। हम्म। उल्टा हो गया ना यहाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। जैसे ही माइंड के ऊपर चढ़ते हो, माइंड के ऊपर चढ़ते ही उल्टाव इसके अंदर इस चीज का आ गया वगैरह, रुको यार, क्या है उचित अनुचित देखो। क्योंकि मेरे मन हम्म। में आ गया यार, मैंने ये कह दिया इसलिए तो सही है। माइंड भी उसकी सेवा में खड़ा रहा और शरीर को बेचारे को ये पूछते नहीं, शरीर को तो तोड़ देते हैं एकदम। मैं चुनाव हार गया, मेरी चमक ही चली गई, शरीर को क्या दिक्कत है, पर शरीर खत्म हो जाता है, हम्म। सारी चमक, क्योंकि प्राण खाए लेता है। आप इन दोनों को देख तो लो, इनको, ये इनका नेचर दोनों का, शरीर का और प्राण का। अरे भाई आपके अंदर एस्पिरेशन है, शरीर धराशायी करके उसका क्या बनाता है देखो आप। हाँ, उल्लू बना देता है हमारा इस जीवन का, एकदम हमको गधा बना के छोड़ता है। उस एस्पिरेशन का जो वो करता है, मतलब उसको गोल करके डस्टबिन में डाल देता है। कौन करता है ये। माइंड इतना मना नहीं करता, क्योंकि माइंड तो सात्विक पार्ट है। इसीलिए द मदर के अंदर कह रहे हैं कि इट इज नॉट इनफ दैट द हायर माइंड शुड रिस्पोंड, और इनर जो पार्ट है फील द डिफरेंस उससे। पर ये, इसीलिए आपको जो लगता है यार हमको तो महसूस तो हो रहा है, अरे पर आपका वो भाग हो रहा है, लाइफ पावर तो मान ही नहीं रही, वो क्या मान रही है। अगर ये सारों का उल्टाव नहीं होता तो इनके बीच में सामंजस्य स्थापित करने में जोर भी क्या रहा। आपने सोच लिया, आज पढ़ा और उठ के आपने काम कर लिया। इनकी प्रकृति सामंजस्य में नहीं आ रही, इसीलिए तो नहीं आ रही। हम्म। आपने विचार कर हम्म। लिया, उससे क्या होता है। हाँ। शरीर में बहुत जान भी है, कर क्या लो, पर उससे कोई माइंड का विकास हो गया, ये थोड़ी है। आपकी अंगुलियां बड़ी सशक्त है तो कोई तबला बजा लोगे इससे, तबले की अंदर उससे हो जाए, इससे क्या होता है। आंखें बहुत तेज है तो कला देख लोगे आप, तो आप कहते हो कि यार चीजें अलग अलग हैं। इतना तो आप कह देते हो, पर इससे आगे नहीं जाते ना। मैं ये लिटरली खोल रहा हूं इसको, अदरवाइज तो आप ये हम्म। सेंटेंस ही नहीं समझ पाओगे। सही बात। ठीक। अब आप इनकी नेचर देख रहे हो, अगर इस तरीके की नहीं होती तो आप सोच लेते, आप चले ही जाते। पर एक जो है वो दूसरे को रोक लेता है, क्योंकि इनकी अलग अलग प्रकृति है, और जब तक इनका ड्यू इनको नहीं दोगे, इनका ऋण नहीं चुकाओगे, या इनको अपने तरीके से एक व्यवस्था में नहीं लाओगे, कर नहीं सकते आप, कर सकते ही नहीं। ये जीवन जाएगा आपका, यूं ही जाया जाएगा, ऑफर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हारमोनी किसी डीपर सूत्र के पास है। ये देखते जाओ ये कैसे जाया जाता है, पर हमारे ही कारण जा रहा है ये। अच्छे भले लोग जिनके समझ में आ गई, पर जीवन जा रहा है जाया एकदम, और ऐसे ही जाएगा ये। क्यों।
ये इनका रिवर्सल है, क्योंकि पुरुष अब अपने से परे किसी चीज की ओर नहीं देखता, अपितु वह उसी में स्थित होता है और उसी में स्थित होकर उससे नीचे की ओर उस सब पर दृष्टिपात करता है जो वह पहले था। मतलब फिर पढ़ देता हूं, क्योंकि पुरुष अब अपने से परे किसी चीज की ओर नहीं देखता, अपितु वह उसी में स्थित होता है और उसी में स्थित होकर उससे नीचे की ओर उस सब पर दृष्टिपात करता है जो वह पहले था। निसंदेह आनंद की प्राप्ति सभी स्तरों पर हो सकती है, क्योंकि यह सर्वत्र विद्यमान है और सर्वत्र एक समान है। यहाँ तक कि चेतना के प्रत्येक निम्नतर लोक में भी आनंद जगत की एक प्रकार की पुनरावृत्ति होती है। आनंद जगत की पुनरावृत्ति, रेपिटिशन होता है। शरीर में भी आनंद है, इसलिए आप वो छोड़ नहीं सकते, और उसका उचित भाग है आनंद का। शरीर को राइट है अपना आनंद लेने का, और माँ कह रही है इसी के लिए ये भौतिक अभिव्यक्ति है, पर आनंद तो मिल नहीं रहा ना। जिसको आप आनंद कह रहे हो तो प्राण अपना भोग लगा रहा है, और बेचारा प्राण भी आनंद नहीं ले पा रहा। मिलन का जो आनंद है, और इन सेल्स के अंदर, कोशिकाओं तक के अंदर भगवान की प्राप्ति का जो आनंद है, राधा की प्रार्थना है ना। तो माँ जिन चीजों में प्रवेश कर रही है, अगर आप बाहर घूम के आओ, या थोड़ा आपने जीवन जिया हो, या जीवन में कितने अवेक हो, तो आप ये कहोगे ऐसी चीज तो कहीं नहीं है। अच्छा, फिर और जो साहित्य इतना आपको दिया गया है, उसमें वर्णित आनंद और माँ श्री अरविंद जो मूलभूत बात कर रहे हैं, वो एक तो क्या है कि हमारे जो तुरंत के मुद्दे हैं, वो इतना हमको जो गहरी चीजें उनसे एक तरीके से विस्मृति की अवस्था में रखते हैं, याद ही नहीं आने देते कि कोई और गहरी चीज भी है क्या। तो यहाँ पुनरावृत्ति होती है, परंतु निम्नतर स्तरों में इस तक पहुंचने के लिए इसके अंदर शुद्ध मन या प्राणिक बोध या भौतिक चेतना का एक प्रकार का लय होता है। अपितु मानो यह स्वयं भी मन, प्राण या जड़ तत्व के खुले हुए रूप में पतला हो जाता है। इसको तो खैर पकड़ेंगे, पहले जो मैं ऊपर पूछ रहा था वो सेंटेंस, पुरुष अब अपने से परे किसी चीज की ओर नहीं देखता। दीपक, इसका क्या अर्थ हुआ? अपितु वह उसी में स्थित होता है और उसी में स्थित होकर उससे नीचे की ओर उस सब पर दृष्टिपात करता है जो वह पहले था। एक्चुअली क्या है कि ये चेतना का जो उल्टाव है, तो जो इन्वॉल्व हुआ है, जो पुरुष है, वो देखता है। उसका मतलब तो किसी से एक्सपीरियंस के बिना उसको एग्जाम्पल तो ऐसा सामने नहीं आता, लेकिन परे की चीज की ओर जब आप सच्चिदानंद के अंदर ही स्टेशनड हो, और परे किसको देखोगे आप? हम्म, तो अब वो परे नहीं देखता। अगर आप अन्नमय पुरुष में खड़े हो तो आप प्राणमय की ओर देखोगे। इसीलिए नीचे से दबाव ने प्राणमय चीज को ऊपर लाके उभार के रखा। प्राणमय हो और मनोमय की ओर दबाव नहीं हो तो मनोमय कैसे आएगा? मनोमय के अंदर अभी ऊपर वालों की ओर दबाव है। आप में एक, यही तो श्री अरविंदो ने कहा था, ह्यूमन एस्पिरेशन, लाइफ डिवाइन, इसी से तो शुरू की, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टेलिटी। यहां ये दबाव है, आप देख रहे हो। तो ये अब अपने से परे किसी चीज की ओर नहीं देखता। परे कहां देखेगा किसको? अब जब आप पहुंच ही गए सुपर कॉन्शियंट में है सच, अपितु वह उसी में स्थित होता है, वहां स्टेशनड है वो। अब वो वहां से नीचे देख रहा है, उसी में स्थित होकर उससे नीचे की ओर उस सब पर दृष्टिपात करता है जो वह पहले था। निसंदेह आनंद की प्राप्ति सभी, तो इसीलिए ये कह रहे आनंद की प्राप्ति जो पहले ये सब स्तरों के ऊपर हो सकती है, ये हम पहले पढ़ के गए हैं, क्योंकि
आपको आनंद प्राप्त हो गया अन्नमय में, तो आप हो गए जड़वत। ये सारी जो स्टेट्स हम बात करके गए हैं, क्योंकि आनंद इन स्टेट्स के अंदर टच हुआ है, तो ऊपर स्थित होके वो कह रहा है मैं देख पा रहा हूं नीचे कि इन स्टेट्स के अंदर आनंद टच हुआ है। क्या ये शब्द समझ आ रहा है, लाइन समझ आ रही है क्या ये? नहीं, इसको अपन उससे लिंक कर सकते हैं कि तामसिक और राजसिक और सात्विक से भी ना, कुछ अर्थ में नहीं। इसका क्या लेना देना है, ये तो नहीं, आनंद वो में कह रहा खड़ा है जब है। नीचे देख रहा है, मतलब तो वो हायर कौन? स्टेज में पहुंच के तो देख सकता है ना। ना, नहीं। ये तो मानसिक चेतना है जो इस तरीके से देखती है। हम्म। बाकी तो पशु के लिए तामसिक राजसिक सात्विक है नहीं, हम्म। और ऊपर वाली अवस्थाओं के लिए तामसिक राजसिक सात्विक नहीं होगा। और ये हैं भी नहीं एज सच तामसिक राजसिक सात्विक। ये तो खाली जैसे आप धरती के ऊपर लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड खींचते हो, है थोड़ी वो कोई। और आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जीपीएस लगा के देख लेते हो, प्रैक्टिकल यूटिलिटी की है, पर है नहीं कोई। ये अक्षांश और देशांश, ये जो रेखाएं हैं आपकी, ये हैं कहाँ, फिजिकली थोड़ी है। हाँ, फिजिकल नहीं है, वो तो उसने बना तो रखा वैसे है। ये सारी जितनी भी बातें हैं कोई यूं हैं थोड़ी। ये तो आप चर्चा कर पाओ, हाथ रख पाओ, कोई चीज को समझ पाओ, कोई चीज का टुकड़ा तोड़ पाओ, कुछ चबा पाओ, रस ले पाओ, इसके लिए है। नहीं, इसमें ये जो लाइन है ना, उसमें जिससे तो उससे उससे नीचे की ओर सब पर दृष्टिपात अरे जब करता है जो वो सच्चिदानंद के पहले अंदर ये था। खड़ा ही हो गया, जो वो अतिमानस जब पहले था। सच्चिदानंद, अरे सुनो तो सही, सच्चिदानंद हम्म। के अंदर जब खड़ा हो गया अतिमानस, अब और ऊपर कहाँ देखेगा? हम्म। आप प्योर एग्जिस्टेंट के अंदर खड़े हो, आनंद प्लेन में खड़े हो। तब हाँ। आनंद आई। प्लेन अब जो है नीचे की ओर दृष्टिपात करके ये देख रहा है कि हर स्तर के ऊपर आनंद संभव है। हम्म। ये देख रहा है अच्छा। कि जड़ के अंदर आनंद आ सकता है, प्राण के अंदर आनंद आ सकता है। जो भी स्टेप, अब वहां वो प्राण या ये क्या दिखती होंगी, ये तो हमारी भाषा है। हम्म। उसको ये जो भी स्टेप्स जिनके थ्रू वो गया है, और ये बातें श्री अरविंद ने करी है कि भी ये इस तरीके की स्टेप्स हैं। तो ये देखता है, नीचे दृष्टिपात करता है, और निसंदेह आनंद की प्राप्ति सभी स्तरों पर हो सकती है, क्योंकि ये सर्वत्र विद्यमान है। और ये पहले पढ़ के भी गए थे, चिदानंद है, चिद घनानंद है, फिर आपके ये कामानंद है, प्रेमानंद है, ये कई सी ये इसमें अंदर ये बताते हैं, और हम्म। सर्वत्र एक समान है। आप ये पाओगे यार, इन स्टेट्स का तो पता ही नहीं, और इनको कंटेन करने की अभी क्षमता नहीं। यदि थोड़ा सा आनंद आ जाए, आप तो उसको कंटेन ही नहीं कर सकते। हाँ, नहीं कर पाते बिल्कुल, वो यहां तो तक कि उछल उछल के। चेतना के प्रत्येक निम्नतर लोक में भी आनंद जगत, आनंद जगत की एक प्रकार की पुनरावृत्ति होती है। अगर जड़ के अंदर आनंद नहीं होता तो आपकी भौतिक चीजें रह नहीं सकती थी। उसमें आनंद है एक हम्म। तरीके का, वो तो वही जाने उसको एक पत्थर बनने में क्या आनंद है, पर आनंद जरूर है। एक कीड़ा बनने का अपना आनंद है, उसका अपना एक जगत है। अगर उसके अंदर अपने सस्टेन करने वाला आनंद नहीं होता तो वो रह नहीं सकता था। तो आनंद जगत की एक प्रकार की पुनरावृत्ति होती है, मतलब यहां उसकी प्रतिध्वनि है। इसलिए आप चाहे कितनी भी पीड़ा में हो, आप चाहे कितनी भी शिकायत कर रहे हो, कोई चीज उस शिकायत में भी रस ले रही है, पर वो रस रस है, विभत्स है। आपका कल्टीवेशन इसके ऊपर ही है कि आप कितनी सूक्ष्मतर चीजों में रस ले सकते हो। जब आप ये कहो यार कोरे खाली भोजन में इंद्रिय लैंगिक सुख, अरे तुम निरे पशु हो, ये बात तो मनुष्य कहता है ना। पर यदि बिल्कुल। ऊंचे से ऊंची आनंद की उड़ान भी ये लेने की कोशिश करे, तो आप पाओगे यार यहाँ बड़ा लिमिटेड ही है ये तो, आपके पास शब्द होते नहीं। तो ये आनंद की आपकी कितनी क्षमता है, उतने आप कल्टीवेटेड हो, और जितने आप कल्टीवेटेड हो उतनी आपकी क्षमता है। इसलिए जनरली जब आप शंकित हो जाते हो, अरे परिवार छोड़ना पड़ेगा आध्यात्मिकता के लिए, क्योंकि आप उसी स्तर के ऊपर हो।
इसलिए आप कुछ नहीं करने वाले। वो आनंद का वो स्रोत खुला नहीं। ये व्यक्ति जो गए हैं, क्या वो इस तरीके के भाव से जा सकते हैं क्या अनिल जी, कि यार यहाँ तो ये अन्य चीजें छूट जाएंगी? तो अन्य ये जो तो भाव, तकलीफ का भाव गया। बिल्कुल उससे ये हायर सारी चीजें आप बिल्कुल। धरती के ऊपर देख रहे हो, और ये सारे मनोभाव देख रहे हो, ये ऐसी कोई सी भी चीज नहीं है। और जोरदार बात ये है, फिर भी हमारी अपनी मानसिकता के एक छोटे से दायरे को तोड़ने तैयार नहीं है। हाँ, ये सारे फिर भी उदाहरण, ये सब उपलब्ध हैं यहाँ धरती के ऊपर, और ये हम देख बिल्कुल। रहे हैं। ये ऐसी कोई हम बात नहीं कर रहे जो ऐसा सच विचित्र हो। ये सारे उदाहरण सब उपलब्ध हैं। आप घर से बाहर निकल के देखो, थोड़ा ट्रेवल करो, बिल्कुल। सब दिख जाएंगे आपको। और फिर भी हम प्रश्न नहीं कर रहे, एक छोटे से उस कुकून के अंदर घुसे और अपनी बातें कर रहे हैं। अरे यार तुम कर क्या रहे हो? ये यदि उदय नहीं होता तो आप जिंदगी भर ऐसी घरट निकालते रहो, आपका खच्चर बनाए रखेंगे, आपको निकलने नहीं देंगे। आप कहते रहो चाहे यहाँ, आप हम्म। बातें करते रहो, उससे कोई आपके खच्चरपन में क्या कमी पड़ती है? हाँ, वो तो और मड फिश ही रहेगा, सही है। बस। तो हम जितनी चर्चा कर रहे हैं उसको एट हार्ट लेके क्या कर सकते हैं, आप थोड़ा विचार करो। परंतु निम्नतर स्तरों में इस तक पहुंचने के लिए इसके अंदर शुद्ध मन या प्राणिक बोध या भौतिक चेतना का एक प्रकार का लय होता है। मतलब इसका क्या अर्थ है दीपक? वो तो शुद्ध मन प्राणिक बोध, मतलब वो तो उसमें इन्वॉल्व हुआ ही है ना एक प्रकार का परंतु निम्न स्रोत तक में इस तक पहुंचने के लिए, मतलब इन्वॉल्व उसके अंदर शुद्ध मन और प्राणिक बोध और भौतिक चेतना का एक प्रकार का लय होता है। अभी तो मानो यह स्वयं भी मन प्राणी जड़ तत्व में घुले रूप में पता होता है, फिर से घुले रूप में होता है। बस सारी चीज इन्वॉल्व जो चीज हुई है और वो वापस उधर जा सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी इसीलिए है क्योंकि उसके नहीं, अंदर नहीं, देखो इसको लिटरली ये बस ये एक सेंटेंस करते हैं अपना। ये क्या कह रहे हैं? ऊपर वाला सेंटेंस है कि निम्नतर लोक में आनंद जगत की पुनरावृत्ति होती है। निम्नतर लोकों में आनंद जगत रिपीट कर सकता है, पर निम्नतर जगतों के अंदर बिना लय ये काम नहीं होता। भौतिक चेतना का लय हो जाएगा तो अब आप भौतिक पे मास्टरी नहीं कर सकते। प्राणिक बोध का लय हो जाएगा तो आप उन्मत्तवत हो जाओगे, आप पिशाचवत हो जाओगे, मास्टरी नहीं रहेगी। शुद्ध मन का लय हो जाएगा, आप सेंट हो जाओगे, सेज हो जाओगे। आप भौतिक और प्राणिक से तो मच बेटर कंडीशन में रहोगे, अभी भी करने का बहुत काम रह जाएगा। तो निम्नतर स्तरों में इस तक पहुंचने के लिए यदि आपको सच्चिदानंद को टच करना है तो एक प्रकार का वहां लय हो जाता है। ठीक है यहां तक? नहीं फिर बोलूं या यहां तक ठीक है? नहीं, ठीक है, ठीक है। अपितु, या फिर, या कहने का एक दूसरा तरीका कि सच्चिदानंद यहां आके अपने कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं रहा। आपके जैसे आपका कोई शरबत है, उसको पानी के अंदर मिला रहे हो, एक तो अपनी वो शुद्ध अवस्था के अंदर है, पर एक आपने इसके अंदर उसको पतला कर दिया। साहब मिल गए यहाँ आके, वो घुल मिल गए। मानो ये स्वयं भी मन प्राण या जड़ तत्व के घुले हुए रूप में पतला हो जाता है। यहाँ आनंद जो है शुद्ध अवस्था में नहीं रहता, यहाँ डाइल्यूट हो जाता है। या तो उनका इसमें लय हो जाता है, वो यहाँ यदि टच करे तो ये अगर भौतिक में आपको आनंद आ रहा है तो आप कांपने लगोगे, कंप हो जाएगा, प्राण में हो जाएगा, आंसू चलना, और पता नहीं क्या क्या। आप तो जनरली ये चीजें नहीं देखते। अगर ऐसे लोगों से मिलते हो ऐसे चीजों को तो आप कहोगे ये क्या हुआ इसके। यह स्वयं भी घुले हुए रूप में रहता है, और इसका यह तुच्छ पतलापन निम्नतर चेतना के लिए तो अद्भुत हो सकता है। निम्नतर के लिए अरे बड़े ऊंचे महात्मा जी हैं ये सारे समय उसमें प्रेम में नाचते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। जड़ भरत बहुत ऊंची चेतना प्रतीत हो सकती है, बालवत बहुत ऊंची प्रतीत हो सकती है, तो निम्नतर चेतना को तो ये सारी बातें बहुत अपीलिंग लग सकती है, परंतु इसकी सच्ची प्रगाढ़ स्थितियों की तुलना नहीं कर सकता। अब मेरे ख्याल से बिल्कुल स्पष्ट है ये सेंटेंस। नहीं है तो अपन कल, फिर कल तो नहीं होगी,
कल 9 से 11 है। कल जयपुर ये में सेंटेंस सही समझ में आ रहा है क्या? अनिल जी, ये कल क्लास सेंटेंस 9 से जयपुर में रहूंगा मैं। हाँ नहीं, समझ में आ रहा है, अभी तो समझ में आ रहा है कुछ कुछ, देखो। अब देविका कितना जी, रह क्या पाता है समझ ये। आ रहा है इसमें? इसमें ये समझ में आया कि जो लोअर प्लेन्स, क्योंकि जैसे हम जो ऊपर का आनंद है, जो ओरिजिनल आनंद है, उसके कंपैरिजन में वो कह रहे हैं कि लोअर प्लेन्स के अंदर भी आनंद है, बट वो जो आनंद है वो डाइल्यूट हो जाता है। और जो ये हमारा, वो किस तरीके से है कि जैसे जो माइंड है वो प्योर माइंड के अंदर, प्योर के अंदर चला गया, वही जो जड़वत ना, और ये प्योर में नहीं चला गया। प्योर डिस मन डिस ही उसमें लय हो जाएगा। जो हम बात करके गए थे जिन स्टेट्स की, जिन जिन हाँ के जी, पुरुष है, अन्नमय पुरुष यदि सच्चिदानंद के अंदर चला जाएगा तो एक स्टेट का साक्षात्कार हो जाएगा। मन हाँ जी, प्योर माइंड में नहीं चला जाएगा। हाँ जी, डिसोल्यूशन इनटू इट ऑफ द प्योर माइंड, हाँ जी, हाँ ऑफ द प्योर माइंड है वही, हाँ, ठीक है। इन अब तो प्लेन्स। मतलब ये अलग हो गया, ये तो मीनिंग नहीं नहीं चेंज हो गया। नहीं, जो अब वही जो स्टेट्स की बात करी थी, तो उन स्टेट्स के अंदर भी जो है आनंद, जो है वो लोअर प्लेन्स के अंदर हम। माइंड, ये कहाँ कह रहे हैं डिसोल्यूशन इनटू इट? इट में किस में? आनंद में। ऑफ द प्योर माइंड, माइंड का प्योर माइंड में नहीं। अरे ये स्टेट्स की ऊपर वाले हम टाइटल में चर्चा करके आए हैं ना। प्योर हाँ जी, माइंड जब आपका लय हो जाता है तो वो एक सेंट और सेज हो जाता है। प्राण का जब लय होता है, ये वाले प्राण का नहीं, प्राण पुरुष का। और हाँ ऐसी कोई जड़ तत्व का लय नहीं होता। जड़ लय होता भी नहीं इस तरीके से। जड़ लय हो जाता तो लय हो ही जाता फिर। यहाँ अभिव्यक्ति कैसे रहती है? यदि जड़ लय हो जाता, जो अन्नमय पुरुष है वो लय होता है, और वो सारों की ये नहीं है। यदि यहाँ ये होता है तो, जैसा कि कुछ लोगों के अंदर ये हुआ, हाँ पर जी, यहाँ इसकी इनसफिशियंसी है। यहाँ वो ही वाली चीज नहीं है जो इसकी ओरिजिनल स्टेट ऑफ आनंद के अंदर है। हाँ जी, ये है सेंटेंस। हाँ जी। और जो ये आनंद कभी कभी हमें जैसे होता है, जैसे गाना सुना हमने और जैसे हम कहते हैं ना कि गूज बम्स हो गए, रोंगटे खड़े हो गए, आनंद आ गया, तो वो भी क्या हुआ, वो भी बेसिकली फिजिकल जो है वो उस समय हम भूल गए नहीं, हम। फिजिकल की बात नहीं है, आता है। तो पर अभी तो न तो आनंद कितना आप ले सकते हो उसकी क्षमता, और न उसको कंटेन कर सकते हो उसकी क्षमता। जिस चीज के अंदर आपको गूज बम्स आते हैं, अगर उसको कंटिन्यू किया जाए तो अब क्या आएंगे? अब आपके लिए वो एक रेगुलर स्टेट बन जाएगी। आपको रोज नहीं आएंगे वो। या लगातार अगर वही चीज की, अरे ये तो बड़ी जबरदस्त बात है, पर वो जबरदस्त बात यदि फ्रेश नहीं रखी जाए तो आप बोर भी हो जाओगे। तो आनंद रख पाना, आनंद ले पाना, ये हमारी कैपेसिटी ही नहीं है अभी तो। और कितने डीपर चीजों में आनंद ले पाते हो, इसकी स्कूलिंग है। जगत एक तरीके की स्कूलिंग है। भौतिक तो कहता है खाने में ले, दूसरा कहता है ना ना ऐसे नहीं। आप दूसरों में भी आनंद ले, कला में भी ले, साहित्य में भी ले। धीरे धीरे तैयारी होती है। वास्तव में आनंद में तो कोई कोई व्यक्ति जा पाता है। मल्टीट्यूड तो बेचारा पाशवी कंसर्न के ही चीजों में अटका रहता है। क्योंकि न तो सच्चे आनंद में प्रवेश, कभी कभार यदि आ जाए तो उसको धारण नहीं रख सकते, शुद्ध अवस्था में नहीं रख सकते, क्योंकि निम्न चीजें उसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। इनसफिशियंसी है यहाँ। अगर आपका अन्नमय प्राणमय मनोमय चला भी जाए तो यहाँ लय के बिना उसको उसको नहीं साक्षात कर सकता। लय में मास्टरी नहीं है। ये है यहाँ स्कीम। क्यों देविका जी, ठीक है? लिटरली तो ये अर्थ है। हाँ जी, आनंद में पहुंच नहीं है हमारी। और जिसको हम आनंद कहते हैं उसके साथ कहीं ना कहीं तकलीफ जुड़ी रहती है।
और डीप पीड़ा भी उसके साथ जुड़ी रहती है। रविकांत जी ठीक है यहाँ तक? जी सुन रहा हूँ, ठीक है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है समझना। आप फिर इसको देखना सेंटेंस को मिला के, हम्म, सेंटेंस के साथ में। आपके पास कॉपी है क्या इसकी? हाँ बिल्कुल है, सामने रखी है। ठीक है, नहीं तो ये एक होने के बाद नहीं, में। सामने रखी, प्रिंट करा रखी है, प्रिंट करा रखी है, हाँ ठीक ठीक। सामने रखी है। कल 9 इसका से 11 है अपना। आप जो लोग जुड़ना चाहें आप जुड़ सकते हैं। इसका हिंदी वर्जन तो अभी आया नहीं है ना? हिंदी प्रेस में चला गया हम्म। और अब आ जाएगा थोड़े समय में। अपने को इसको और भी जिन जिन तक ले जा सकते हैं लेके जाना है। हम्म। कल हाँ शिप्या 5 जी। बजे वाला क्लास होगा भैया? कल नहीं, संडे नहीं, को। कल कल 9, संडे को करेंगे। कल हाँ। 9 से 11 है। अच्छा, और शाम को कितनी बजे अनिल जी? 3:30। 3:30 से 3:30, 5:30, 5:30। ठीक। तो